नमस्कार दोस्तों, हमारा टॉपिक चल रहा था टेंस और टेंस में हमने प्रेजेंट टेंस को कंप्लीट कर लिया। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। आज का हमारा टॉपिक है पास्ट इंडेफिनिट टेंस, यानी कि हमारा पास्ट में आज पहला टेंस शुरू कर रहे हैं हम। हमारा पांचवा टेंस है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। देखिए, पास्ट इंडेफिनिट टेंस सबसे पहले आप कैसे पहचान करें कि आपका टेंस पास्ट इंडेफिनिट है। तो देखिए, कोई भी हिंदी का वाक्य हो, उस हिंदी वाक्य के अंत में ता था, ती थी, ते थे। यदि किसी भी हिंदी के वाक्य के अंत में ता था, ती थी, ते थे अथवा या, ये, अगर ये शब्द आपको दिख जाए तो आप समझ जाएं कि आपका टेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। देखिए, बात करते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस पास्ट में या भूतकाल में किसी कार्य के होने को व्यक्त करता है। यानी जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है वो भूतकाल में किसी कार्य के घटित होने या भूतकाल में किसी कार्य या घटना के घटित होने या संपन्न होने को व्यक्त करता है। जैसे इंडिया 1947 में आजाद हुआ था, फ्री हुआ था, तो ये क्या है, एक पास्ट की इंसिडेंट है जो कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। देखिए, पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पहचान हो गई। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब के बारे में बात करते हैं। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है डिड। क्या होती है? डिड। और मेन वर्ब की बात करें तो मेन वर्ब के रूप में फर्स्ट वर्ब और सेकंड वर्ब का प्रयोग हम यहाँ पे करते हैं। अब कहाँ फर्स्ट वर्ब का प्रयोग करते हैं, कहाँ सेकंड वर्ब का प्रयोग करते हैं। देखिए, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में अगर सेंटेंस अफर्मेटिव हो, कैसा सेंटेंस हो, यदि सेंटेंस का प्रकार अफर्मेटिव हो यानी कि सिंपल सेंटेंस हो, तो आपको हेल्पिंग वर्ब डिड का प्रयोग नहीं करना है और न ही फर्स्ट वर्ब का आपको प्रयोग करना है। यानी कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस के सिंपल सेंटेंसेज में आपको हेल्पिंग वर्ब डिड का और फर्स्ट वर्ब का प्रयोग नहीं करना है, केवल सेकंड वर्ब का प्रयोग आपको करना है। ऐसा क्यों? देखिए, यानी कि सेकंड वर्ब जो होती है उसका अपना खुद का टेंस होता है और उसे अपने टेंस निर्धारण के लिए किसी भी हेल्प यानी कि हेल्पिंग वर्ब की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि सेकंड वर्ब जो होती है उसका अपना खुद का ही टेंस होता है, पास्ट टेंस। उसका अपना खुद का क्या टेंस होता है, यानी कि सेकंड वर्ब ऑलवेज पास्ट होती है। उसे अपने टेंस निर्धारण करने के लिए किसी भी हेल्प यानी कि हेल्पिंग वर्ब की आवश्यकता नहीं होती। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव या सिंपल सेंटेंसेस में आपको केवल सेकंड वर्ब का प्रयोग करना है। बाकी इंटरवेटिव या नेगेटिव सेंटेंसेस में आपको एचवी के रूप में डिड का प्रयोग करना है और फर्स्ट वर्ब का आपको प्रयोग करना है। नोट लगा हुआ है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंसेस में हेल्पिंग वर्ब डिड का प्रयोग नहीं करते हैं एवं एमबी के रूप में सेकंड वर्ब का प्रयोग करते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस की बात करें तो अफर्मेटिव आपने पहचान कर ली कि सेंटेंस अफर्मेटिव है, तो अफर्मेटिव सेंटेंस को आपको सबों के क्रम में व्यवस्थित करना है। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखें, एस फॉर सब्जेक्ट, एच फॉर हेल्पिंग वर्ब, वी फॉर वर्ब, ओ फॉर ऑब्जेक्ट। लेकिन पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंसेस में आपको हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं करना है, यानी कि एस वी ओ, एस फॉर सब्जेक्ट, वी की वर्ब की बात करें सेकंड वर्ब, ओ फॉर ऑब्जेक्ट। मैंने सांप मार दिया, आपने देखा, पहचान की, या, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस और सेंटेंस का प्रकार है आपका अफर्मेटिव। हेल्पिंग वर्ब डिड का प्रयोग नहीं करना है, आपको सेकंड वर्ब यूज करनी है। सबसे पहले सब्जेक्ट आई, सेकंड वर्ब किल यानी कि किल्ड, सेकंड वर्ब आई किल्ड। अब देखिए, मैंने सांप मार दिया यानी कि द स्नेक, क्या आएगा, द स्नेक। द क्यों लगाया, क्योंकि जब हम स्नेक की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो स्नेक के बारे में स्पीकर और लिसनर जो है दोनों पूर्व परिचित है, तभी करेंगे मैंने सांप मार दिया। नहीं तो ये कहता स्पीकर कि मैंने एक सांप मार दिया, यानी उसने कहा कि मैंने सांप मार दिया, यानी कोई खास सांप है जिसके बारे में स्पीकर और लिसनर पहले से जानते हैं, यानी कि ये जो कॉमन नाउन है वो अपने आप में खास है और खास है तो हमने क्या लगाया, आर्टिकल। आई किल्ड द स्नेक। वह पिछले महीने जयपुर जाती थी, सी अफर्मेटिव सेंटेंस है, वेंट सेकंड वर्ब लगा दी टू जयपुर, सी वेंट टू जयपुर। पिछले महीने लास्ट मंथ, सी वेंट टू जयपुर लास्ट मंथ। नेगेटिव सेंटेंस की बात करें, आपका सेंटेंस नेगेटिव यानी कि नेगेटिव स्टेटमेंट होगा तो सनवो के क्रम में आपको व्यवस्थित करना है। एस फॉर सब्जेक्ट, एच फॉर हेल्पिंग वर्ब यानी कि डिड, एन फॉर नॉट, वी फॉर वर्ब के रूप में आपको फर्स्ट वर्ब का प्रयोग करना है, ओ फॉर ऑब्जेक्ट। यानी कि नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस में आपको हेल्पिंग वर्ब डिड का प्रयोग करना है और फर्स्ट वर्ब आपको वहां पे यूज करनी है। मैंने कल खाना नहीं खाया था, आई, एच क्या है, एच
H फॉर हेल्पिंग वर्ब डिड, उसके बाद N फॉर नॉट, आई डिड नॉट, वर्ब फर्स्ट वर्ब ईट, ऑब्जेक्ट फूड, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, व्हाट का जवाब है आई डिड नॉट ईट फूड यस्टरडे। इंटरोगेटिव सेंटेंस देखते हैं। इंटरोगेटिव सेंटेंस प्रश्नवाचक वाक्य। देखिए इंटरोगेटिव सेंटेंस दो तरह से बनाएंगे हम, बाय एचवी हेल्पिंग वर्ड से शुरू होने वाले इंटरोगेटिव और बाय डब्ल्यूएच वर्ड से शुरू होने वाले इंटरोगेटिव। ठीक है, हेल्पिंग वर्ड से आपको प्रश्न कब बनाना है और डब्ल्यूएच वर्ड से आपको क्वेश्चन कब बनाना है। यदि कोई भी जवाब या उत्तर आपका यस या नो में आ रहा हो तो आप समझ जाए हेल्पिंग वर्ड से शुरू होगा, और यस या नो के बजाय पूरा आ रहा हो तो आप समझ जाए डब्ल्यूएच वर्ड से होगा। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं सबसे पहले बाय एचवी, यानी कि हेल्पिंग वर्ड से शुरू होने वाले जो इंटरोगेटिव सेंटेंस होते हैं उनको हम हसबों के क्रम में व्यवस्थित करेंगे। सबसे पहले एच फॉर हेल्पिंग वर्ब डिड, एस फॉर उसके बाद सब्जेक्ट, वी फॉर वर्ब यानी फर्स्ट वर्ब और ओ फॉर ऑब्जेक्ट। सेंटेंस देखिए फॉर एग्जांपल, क्या बच्चे ने दूध पी लिया? आपने देखा या ये पास्ट डेफिनेट टेंस, इंटरोगेटिव आपको यस या नो यानी कि हेल्पिंग वर्ड शुरू होगा डिड। क्या बच्चे ने, तो कोई खास बच्चा है यानी कॉमन नाउन खास है यहाँ पे, तो आर्टिकल द लगा दिया, डिड द चाइल्ड, वर्ब लगाए ड्रिंक मिल्क, डिड द चाइल्ड ड्रिंक मिल्क। सबसे पहले हमने हेल्पिंग वर्ब लगाई, सब्जेक्ट लगा दिया, उसके बाद फर्स्ट वर्ब और उसके बाद में ऑब्जेक्ट। अब देखते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस बाय डब्ल्यूएच वर्ड। तो डब्ल्यूएच वर्ड वाले जो सेंटेंस होते हैं उनका स्ट्रक्चर, हसबो से पहले आपको डब्ल्यूएच वर्ड यूज करना है, यानी सबसे पहले डब्ल्यूएच वर्ड, उसके बाद एचवी डिड, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद आपको फर्स्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट। आपने कल कौन से लड़के को अंग्रेजी पढ़ाई? अब आप यस या नो में जवाब नहीं देंगे, यानी कि आप नाम बताएंगे कि फलाने स्टूडेंट को अंग्रेजी पढ़ाई। तो यहाँ पे देखिए डब्ल्यूएच वर्ड से शुरू होगा, और हिंदी की जो सेंटेंस है यहाँ पर उसका डब्ल्यूएच वर्ड जो प्रश्नवाचक शब्द है वो है कौन सा, कौन सी, विच। क्या है? विच। देखिए विच कभी अकेला नहीं आता, अपने नाम को अपने साथ लेगा, विच बॉय, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब डिड, उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है आपने, पढ़ाने वाला कौन है यू, विच बॉय डिड यू, उसके बाद वर्ब टीच इंग्लिश, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट व्हाट का जवाब विच बॉय डिड यू टीच इंग्लिश यस्टरडे, और क्वेश्चन मार्क। देखिए ये हुआ आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस बाय डब्ल्यूएच वर्ड। और एक हमारा सेंटेंस हम इंटरोगेटिव नेगेटिव बनाते हैं, प्रश्नवाचक भी होता है और नेगेटिव यानी कि नकारात्मक भी होता है। अगर हेल्पिंग वर्ड से है तो हसनवो के क्रम में व्यवस्थित करेंगे, और यदि वो डब्ल्यूएच वर्ड वाला है तो डब्ल्यूएच वर्ड प्लस हसनवो के क्रम में व्यवस्थित करेंगे। थैंक यू दोस्तों, यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आए लाइक करें, कमेंट करें और हमें सब्सक्राइब करें।